Good morning students, this is chapter 4. We are already discussed about this chapter. Today we will start from medicines. The discovery of quinine become helpful in the treatment of malaria. Malaria के treatment में कौन मदद करता है? Quinine. And a deadly disease flu can now be controlled by medicines made from the tree Eucalyptus. Eucalyptus एक ऐसा ट्री होता है जो कि हमें मदद करता है बहुत सारे फ्लू को ठीक करने में. In 1928 Alexander Fleming discovered penicillin, the first antibiotic. 1928 में अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था जो कि पहला एंटीबायोटिक है. एंटीबायोटिक इज़ अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी. एंटीबायोटिक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है. डिजीज़ लाइक मलेरिया, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा कैन बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स. ऐसी बीमारियां जो कि जैसे कोलेरा है, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये एंटीबायोटिक्स के यूज़ से ठीक हो सकते हैं. ओके. Surgery is an art of curing the disease by repairing or removing an organ of the body which is being practiced in India since ancient times. सर्जरी एक ऐसा आर्ट होता है जैसे कि किसी भी ऑर्गन का रिपेयर कर सकते हैं या फिर वो ऑर्गन अगर पूरी तरीके से ख़राब हो गया तो उसे बाहर भी निकाल सकते हैं. और ये हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है, बहुत पुराने समय से. टुडे डॉक्टर्स यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, लेज़र टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स टू ऑपरेट डेलिकेट ऑर्गन्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत हाई टेक्निक हो गया है जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है, लेज़र टेक्नोलॉजी है एंड माइक्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट है. इनको यूज़ करके बहुत ऑर्गन्स को ऑपरेट करते हैं डॉक्टर. इवन कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ बीइंग डन टू केस ऑफ स्किन. Even cosmetic surgery is being done to case of skin injuries or the improve the looks of a person. यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी भी की जाती है लोगों के स्किन पे. अगर कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई इंसान अपने लुक्स को बेहतर बनाना चाहता है तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी की मदद ले सकता है. सर्जरी हैज़ ऑल्सो मेड पॉसिबल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी और हार्ट. सर्जरी और किस चीज़ में मदद कर सकता है? किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करने में, जैसे किडनी का, हार्ट का, इनमें सर्जरी ही मदद कर सकता है. ए वंडर ड्रग एनेस्थीसिया. It is the drug which brings total unconsciousness, and the discovery of their drug helped the doctor to operate the patient. ये क्या करता है? ये एक ऐसा ड्रग होता है जिससे कि पेशेंट को दिया जाता है. एनेस्थीसिया ऐसा ड्रग होता है जिससे कि पेशेंट को तब दिया जाता है जब उसका कोई ऑपरेशन होने वाला होता है ताकि जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाए. ठीक है, थोड़ा बेहोश सा हो जाए ताकि ऑपरेशन करने में मदद मिले. एज दे डिड नॉट फील पेन वाइल ऑपरेटेड. ताकि उन्हें दर्द का अनुभव ना हो जब उनका ऑपरेशन किया जाए. क्लोरोफॉर्म ए कलरलेस लिक्विड वॉज यूज्ड एज एन एनेस्थीसिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द जेम्स सिम्पसन ने फर्स्ट टाइम क्या यूज़ किया था? क्लोरोफॉर्म यूज़ किया था as a anesthesia. Okay. Later more such better drugs were discovered which were harmless. बाद में बहुत दूसरे तरीके का भी ड्रग्स का इन्वेंशन हुआ जो कि हानिकारक नहीं थे. Preventive step. Two preventive steps were discovered by scientists as to prevent more diseases, vaccination and pasteurization. दो बेटर स्टेप यूज़ किया साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया ताकि डिजीज़ को दूर कर सके. क्या? एक वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण होता है, जो बच्चों में वैक्सीन किया जाता है, एंड पास्चराइजेशन. वैक्सीनेशन. लेट अस नो अबाउट वैक्सीनेशन. इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट ए सीरियस डिजीज़ बाय गिविंग देम ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन कॉल्ड वैक्सीन इन एडवांस में, फ्यूचर में किसी को बीमारियों से ना जूझना पड़े, इसके लिए एडवांस में ही
वैक्सीन की जाती है, जिसे वैक्सीनेशन कहा जाता है। वंस वैक्सीनेटेड पर्सन अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज़ द पर्सन डज नॉट सफ़र फ्रॉम इट इन हिज हर लाइफ टाइम। अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का वैक्सीन कर दिया जाए, उसका टीका दे दिया जाए, तो वो फ्यूचर में उस बीमारी से बच सकता है। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ऑफ इंग्लैंड गेव बर्थ टू दिस थॉट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स विच लेटर लेड टू बी डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन for many other disease like tuberculosis, polio, plague, tetanus, yellow fever, whooping cough etc. इन सब के लिए सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीन बनाया। बाद में जाकर बहुत सारे दूसरी बीमारियों के लिए भी अलग अलग वैक्सीन तैयार की गई। एंड पास्चराइजेशन, लेट अस नो अबाउट पास्चराइजेशन। It is process that slow microbial growth food. A French chemist, Louis Pasteur, discovered the process which is followed by his name. लुइस पास्चर ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, इसलिए इस प्रोसेस का नाम पास्चराइजेशन पड़ा। He found that germs are killed at high temperature. Best example of pasteurization are seen in milk and butter that are pasteurized before being packed. लुइस पास्चर ने क्या इन्वेंट किया था कि एक हाई टेम्परेचर पे जाके सारे जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं। और पास्चराइजेशन ज़्यादातर किस में यूज़ किया जाता है? मिल्क और बटर में। पास्चराइज करके इनको पैक किया जाता है ताकि ये लॉन्ग टाइम तक चल सके। Awareness about health and nutrition can help us to control disease and live longer. Awareness जो है, जागरूकता जो है हेल्थ के बारे में, हमारे हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ये हमें डिज़ीज़ को कंट्रोल, इससे हमें डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और हम लॉन्ग टाइम तक जिंदा भी रह सकते हैं। Okay class, read this lesson carefully. Okay, bye class, take care.